कबीरदास जी 15वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे। उन्होंने समाज में फैली कुरीतियों, कर्मकांड, अंधविश्वास और सामाजिक बुराइयों की कड़ी आलोचना की। संत कबीर दास के दोहे गागर में सागर के समान हैं। उनका गूढ़ अर्थ समझकर यदि कोई उन्हें अपने जीवन में उतारता है तो उसे निश्चय ही मन की शांति प्राप्त होगी। हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में गोस्वामी तुलसीदास के बाद कबीरदास जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। आइए सुनते हैं पवित्र व्यक्तित्व वाले इस महान संत के कुछ अनमोल वचन। मानव जन्म पाना कठिन है। यह शरीर बार बार नहीं मिलता। जो फल वृक्ष से नीचे गिर पड़ता है वह पुनः उसकी डाल पर नहीं लगता। यह शरीर कच्चा घड़ा है जिसे तू साथ लिए घूमता फिरता था। जरा सी चोट लगते ही यह फूट गया। कुछ भी हाथ नहीं आया। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब सबसे बिछुड़ना पड़ेगा। अहंकार बहुत बुरी वस्तु है। हो सके तो इससे निकलकर भाग जाओ। मित्र रुई में लिपटी अग्नि अहंकार को मैं कब तक अपने पास रखूं? व्यक्ति ने प्रेम को चखा नहीं और चख कर स्वाद नहीं लिया। वह उस स्थिति के समान हाव जो सूने निर्जन घर में जैसा आता है वैसा ही चला भी जाता है, कुछ प्राप्त नहीं कर पाता। जो जाता है उसे जाने दो। तुम अपनी स्थिति को, दशा को न जाने दो। अगर तुम अपने स्वरूप में बने रहे तो केवट की नाव की तरह अनेक व्यक्ति आकर तुमसे मिलेंगे। यह मानव का नश्वर शरीर अंत समय में लकड़ी की तरह जलता है और केश घास की तरह जल उठते हैं। पूरे शरीर को इस तरह जलता देख इस अंत पर कबीर का मन उदासी से बहुत भर जाता है। गाली से झगड़ा, संताप एवं मरने तक की बात आ जाती है। इससे अपनी हार मानकर जो विरक्त हो चलता है वह संत है और जो व्यक्ति मरता है वह नीच है। इस जीवन में जिस किसी भी व्यक्ति के मन में लोभ नहीं, मोह माया नहीं, जिसको कुछ भी खोने का डर नहीं, जिसका मन जीवन के भोग विलास से बेपरवाह हो चुका है, वही सही मायने में इस संसार का राजा महाराजा है। जिस प्रकार मनुष्य धतूरा को खाने पर भ्रमित सा हो जाता है, उसी प्रकार स्वर्ण को देखने पर भी भ्रमित हो जाता है। अगर आप दूसरों में बुराई ढूंढ रहे हैं तो सबसे पहले अपने में बुराई ढूंढे, फिर आप जानोगे कि बुरा कौन है। थोड़ा सा जीवन है, उसके लिए मनुष्य अनेक प्रकार के प्रबंध करता है। चाहे राजा हो या निर्धन, चाहे बादशाह, सब खड़े खड़े नष्ट हो गए। गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊपर है, क्योंकि गुरु की शिक्षा के कारण ही भगवान के दर्शन होते हैं। जिस तरह चिड़िया की चोंच भर पानी ले जाने से नदी के जल में कोई भी कमी नहीं आती, उसी तरह जरूरतमंद को दान देने से किसी के धन में कोई कमी नहीं आती। मैं दुनिया के सभी लोगों के साथ लड़ सकता हूं पर अपनों के साथ नहीं। मुझे अपनों के साथ जीतना नहीं बल्कि जीना है। इस संसार का नियम यही है कि जो उदय हुआ है वह अस्त होगा, जो विकसित हुआ है वह मुरझा जाएगा, जो छीना गया है वह गिर पड़ेगा और जो आया है वह जाएगा। जो हमारी निंदा करता है उसे अपने ज्यादातर पास रखना चाहिए। वो तो बिना साबुन और पानी के हमारी कमियां बताकर स्वभाव को साफ करता है। मरने के बाद तुमसे कौन देने को कहेगा? आत्म निश्चित पूर्वक परोपकार करो, यही जीवन का फल है। धर्म करने से धन नहीं घटता। देखो नदी सदैव बहती रहती है परंतु उसका जल घटता नहीं। धर्म करके खुद देख लो। अगर 7 समुद्रों के पानी को स्याही बना लिया जाए, सारे पेड़ पौधों को कलम बना लिया जाए और अगर पूरी धरती को कागज बना लिया जाए तो भी भगवान के गुण को नहीं लिखा जा सकता है। किसी इंसान के बारे में आपको तभी पता चल सकता है जब वो आपसे बोलता है, क्योंकि जुबान सब कुछ बता देती है इंसान के बारे में। जो इंसान दूसरों से अच्छे से बात करता है तो उसे बोलने की वैल्यू पता है।
यह मनुष्य का स्वभाव है कि जब वह दूसरों के दोष देखकर हंसता है तब उसे अपने दोष याद नहीं आते जिनका न आदि है न अंत। राम नाम की लूट मची है, सभी तुम भगवान का जितना नाम लेना चाहो ले लो, नहीं तो समय निकल जाने पर अर्थात मर जाने के बाद पछताओगे कि मैंने तब राम भगवान की पूजा क्यों नहीं की। इस संसार का झमेला 2 दिन का है, आत्ह इससे मोह संबंध न जोड़ो। सद्गुरु के चरणों में मन लगाओ जो पूर्ण सुख देने वाले हैं। जो गांठ में बांध रखा है उसे हाथ में ला, और जो हाथ में हो उसे परोपकार में लगा। नर शरीर के बाद इतर कहानियों में बाजार व्यापारी कोई नहीं है, लेना हो सो यही ले लो। उल्टी पलटी बात बकने वाले को बकते जाने दो, तू गुरु की ही शिक्षा धारण कर साकट और कुत्तों को उलटकर उत्तर न दे। हे मानव, तू क्यों गर्व करता है? यह का अपने हाथों में तेरे केश पकड़े हुए हैं। मालूम नहीं वह घर या परदेश में कहां पर भी तुझे मार डाले। न बुरा कहो न बुरा सुनो, न बुरा सोचो न बुरा करो, न किसी की बुराई सहन करो न करने दो। आप जितनी मेहनत करोगे उतना ही फल आपको मिलेगा, बिना मेहनत किए कुछ नहीं मिलता। बुक्स को पढ़कर कितने ही लोग दुनिया को प्यारे हो गए पर सभी ज्ञानी न हो सके। जिस इंसान को प्यार और प्रेम की वैल्यू का पता है वो सच्चा ज्ञानी होगा।